तो आज हम बात कर रहे हैं असफलता की, मगर एक बिल्कुल नए नज़रिए से, जैसा प्रभात सिंह ने अपनी किताब असफलता सीखने और आगे बढ़ने की कला में समझाया है। किताब का जो दावा है वो ये कि गिरना अंत नहीं है। हाँ, बल्कि शायद सीखने का और हो सकता है एक नए शुरुआत का दरवाजा हो। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये समझना कि जिसे हम फेलियर मानकर डरते हैं ना, उसे असल में आगे बढ़ने के एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। देखते हैं सिंह इस आम धारणाओं को कैसे पलटते हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। तो देखिए, किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि असफल होना जिंदगी का हिस्सा है, मतलब इसे टाला नहीं जा सकता। सही बात है। इम्तिहान हो, कोई बड़ा सपना हो या फिर रिश्ते हों, कहीं ना कहीं हम सब चूकते तो हैं। हाँ, ये तो होता ही है। पर सिंह एक कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आई है। सुनने में अच्छा लगता है पर इसका असली मतलब क्या है? हाँ, यहीं पर यह किताब थोड़ी गहराई में उतरती है। देखिए, सिंह असफलता को सिर्फ एक नतीजा नहीं मानते। वो उसे एक किस्म के डेटा की तरह देखते हैं, मतलब जानकारी। डेटा? अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि ये हमें साफ साफ बताती है कि हमारी सोच में, हमारी प्लानिंग में या शायद हमारे एक्शन में कहाँ चूक हुई, कहाँ गड़बड़ हुई। ओह, तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये जानकारी का खजाना है अगर हम इसे सही ढंग से पढ़े तो। हाँ, ये डेटा वाली बात तो दिलचस्प है। मतलब गलती को पर्सनल ना लेकर उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखना, बिल्कुल। जिसे हल करना है। किताब में थॉमस एडिसन का जिक्र तो है ही, उनकी बल्ब बनाने की वो 1000 नाकाम कोशिशें, कहानी तो मशहूर है। हाँ, बहुत मशहूर है। लेकिन सिंह इसे सिर्फ हार ना मानने की कहानी नहीं बनाते। अच्छा। हाँ, सिंह एडिसन की उदाहरण को इस तरह पेश करते हैं कि हर असफलता असल में एक प्रयोग था, एक एक्सपेरिमेंट, जिसने एक गलत रास्ते को काटा। वो 10,000 बार हारे नहीं, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाले जो काम नहीं करते थे। ये नजरिया तो पूरी सोच बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ हिम्मत बढ़ाने वाली बात नहीं है, ये एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सिंह शायद ये कह रहे हैं कि हर असफलता आपकी अगली कोशिश को और बेहतर बनाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि क्या नहीं करना है। हाँ, वो गलतियां आप दोहराएंगे नहीं, और ये सोच अंदर से कितनी मजबूती देती होगी। बिल्कुल। किताब में इस बात पर भी जोर है कि जो असफल होने से डरता नहीं, वही असल में कुछ बड़ा कर पाता है। सही। लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक पहलू भी जोड़ा गया है, जो मुझे काफी अनोखा लगा। हाँ, वो क्या है कि असफलता एक संदेश है, रुको, सोचो और फिर सही दिशा में बढ़ो। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं लगता, इसमें एक ठहराव है। हाँ, वो आध्यात्मिक पहलू सतही नहीं है। सिंह इसे शायद इस तरह समझाते हैं कि असफलता हमें बाहरी दौड़ भाग से हटाकर अपने अंदर झांकने का मौका देती है, एक पॉज देती है। अंदर झांकने का मतलब ये पूछने का कि मैं असल में क्या चाहता हूँ, या क्या ये रास्ता मेरे लिए सही भी है। ये सिर्फ प्लान बदलने का इशारा नहीं, बल्कि कई बार अपनी दिशा, अपने लक्ष्य को ही दोबारा जांचने का बुलावा हो सकता है। ओह, ओके। ये आत्मचिंतन, या जिसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसका एक गहरा स्तर है। तो मतलब ये हुआ कि असफलता सिर्फ रणनीति बदलने के लिए नहीं कह रही, बल्कि कभी-कभी बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है। हाँ, बिल्कुल। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। जैसे अगर कोई बिजनेस बार बार फेल हो रहा है, तो शायद सिर्फ प्रोडक्ट बदलने की जरूरत नहीं, शायद नहीं, बल्कि ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो बिजनेस करना ही सही है उस व्यक्ति के लिए। सही पकड़ा। सिंह की किताब इसी गहराई की बात करती है। वो असफलता को एक बाहरी घटना से ज्यादा एक अंदरूनी प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें सिखाती है, मजबूत बनाती है और कभी-कभी सही रास्ते पर वापस भी लाती है। तो डरने या भागने की जगह उसे समझने और इस्तेमाल करने की कला सीखने पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। ये अंत नहीं है, बल्कि सफर का ही एक अहम हिस्सा है, एक मोड़ है बस। तो प्रभात सिंह की इस किताब से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि असफलता कोई भूत नहीं जिसे डर कर भागा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक किस्म का गाइड है, एक मेंटोर है शायद, जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि कहाँ कमी रह गई और अगली बार क्या अलग करना है। और किताब एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि अगर हर असफलता वाकई एक सबक है, जैसा सिंह कहते हैं, तो हमारी हाल की किसी नाकामयाबी ने हमें सबसे कीमती क्या सिखाया है? ये तो सोचना पड़ेगा। और वो सीख हमारी अगली कोशिश को, हमारी उस नई शुरुआत को
कैसे शक्ल दे सकती है? शायद जवाब उसी नाकामयाबी के विश्लेषण में छिपा हो, उस डेटा में जो हमें मिला है।